नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के फोन से बहुजन समाज पार्टी के नेता हैरान हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। शनिवार शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि 4 नवंबर की शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। मायावती ने 5 नवंबर तक बीएसपी के कई नेताओं को फोन लगाया। अधिकतर लोगों से उन्होंने ओपिनियन पोल को लेकर पूछताछ की। वो जानना चाहती हैं कि पोल और सर्वे में जो बताया जा रहा है, क्या ग्राउंड पर भी वही हालात बने हुए हैं। अधिकतर एजेंसियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला बता रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती अब तक तो हर तरह के सर्वे को खारिज करती रही हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे को भी वो प्रोपेगेंडा मानती हैं। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। बीएसपी के एक सांसद ने बताया कि इस बार तो पार्टी की तरफ से सर्वे भी करवाया गया है। मायावती ये मान कर चल रही हैं कि एमपी और राजस्थान में शायद किसी को बहुमत ना मिले। ऐसा हुआ तो बीएसपी की लॉटरी निकल सकती है। आपको बता दें कि 6 नवंबर से मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर रही हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच एक कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, तो बसपा के मैदान में उतरने के बाद से भाजपा और कांग्रेस का कहीं ना कहीं खेल बिगड़ता यहां नजर आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की सूरत में उन्हें किंग मेकर बनने का चांस मिल सकता है। यानी कि अगर बीजेपी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो उसका सीधा फायदा बसपा को यहाँ पहुंच सकता है। क्या पता इन चुनावों में सत्ता की चाबी उनके हाथों में आ जाए। वैसे मौका तो उन्हें राजस्थान के पिछले चुनाव में भी मिला था, लेकिन कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के उनके फैसले ने पार्टी के विधायकों के हौसले तोड़ दिए। फिर बीएसपी के सभी 6 विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। यही नहीं, ये विधायक अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी बन गए। इन सब के बीच मायावती को न माया मिली न राम। मायावती बस कांग्रेस को कोसती रह गई। राजस्थान की घटना से सबक लेते हुए मायावती ने इस चुनाव में स्टैंड बदल लिया है। साल 2018 में बीएसपी ने सभी 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। मायावती ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक मायावती ये लेकर गई थी, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली थी। इस बार मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि बीएसपी अब बाहर से किसी का समर्थन नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर बीएसपी सरकार में शामिल होगी। इस फैसले से पार्टी के विधायकों पर मायावती का ही कंट्रोल रह जाएगा। तो जो गलतियां बसपा प्रमुख मायावती की ओर से पुराने टाइम में की गई, उन गलतियों को ना दोहराते हुए बीएसपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पिछली बार भी राजस्थान में मायावती को चुनाव लड़ने का मौका मिला था, उसमें भी जीत हासिल वो कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को समर्थन देने के चक्कर में वो बाजी यहाँ हार गई थी। लेकिन जो गलतियां उन्होंने पहले की उसको अब रिपीट करने के मूड में मायावती नहीं है, और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने लगातार बातचीत की है। ग्राउंड की रिपोर्ट उन्होंने जानने की कोशिश की है, जिससे अब चुनावी मैदान में यहाँ मायावती उतर गई हैं। चुनाव प्रचार को लेकर मायावती खुद सामने आ गई हैं। इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को भी एक बड़ा नुकसान होता नजर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।